हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आप सभी कैसे हैं मुझे जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। तो चलिए बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा नया टॉपिक। लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था कि डिविडेंड डिसीजन क्या है और हम तीनों डिसीजन पढ़ चुके हैं। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा फाइनेंशियल प्लानिंग। आज की जो वीडियो बनाऊंगी मैं इस टॉपिक पे बनाऊंगी, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है, इसके फीचर्स क्या हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तो ये सारी, और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो पूरी होल क्लास इस टॉपिक पे रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, फाइनेंशियल प्लानिंग मतलब प्लानिंग आप पहले भी पढ़ चुकी है। प्लानिंग क्या होता है कि हाउ इट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन, कब करें, कैसे करें और क्या करें। और क्या है, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो इट सीक्स द गैप वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो इन फ्यूचर, कि मैं कहाँ हूं और मैं कहाँ जाना चाहती हूँ। प्लानिंग बेसिकली क्या है कि मैं पहले से किसी भी एक्टिविटी की प्लानिंग कर रही हूँ कि मुझे ये चीजें देखनी है और मुझे कहाँ जाना है या कहाँ पहुंचना है। राइट, जैसे मैंने प्लानिंग की है कि मैं 1 अप्रैल से अपने न्यू बैचेस स्टार्ट करने वाली हूँ फॉर क्लास 11th एंड फॉर क्लास 12th। तो ये मेरी एक प्लानिंग है। तो ऐसे ही फाइनेंशियल प्लानिंग मतलब प्लानिंग रिलेटेड टू फाइनेंस। फाइनेंस जैसे कि हमने देखो पढ़ा था कि सोर्स ऑफ फाइनेंस में हमने ये पढ़ा था फाइनेंसिंग डिसीजन क्या है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हमने किया था कि फाइनेंस को या फंड को कहाँ इन्वेस्ट करें। तो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है कि मैंने प्लानिंग की कि मैंने फंड रेस किया, ये फंड अवेलेबल कराया। अब मैं इसको कैसे इन्वेस्ट करूं, किस तरीके से करूं, एक प्रॉपर ब्लूप्रिंट बनाना कि मुझे क्या क्या चीजें कैसे कैसे करनी है अपने बिजनेस के लिए। क्यों? क्योंकि उसका बिजनेस का ग्रोथ कैसा रहे, अच्छा रहे। देखिए, आप लोग जब पढ़ते हैं तो हम जब स्टार्टिंग करते हैं तो हम भी एक पैराग्राफ या ब्लूप्रिंट बनाते हैं कि ये चैप्टर नेशनल इनकम इतने नंबर में आएगी, मनी बैंकिंग इतने नंबर में आएगी। तो हम एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं कि हमें कैसे कैसे अपनी प्रिपरेशन 6 मंथ में या 7 मंथ में कंप्लीट करनी है, या बिफोर प्री बोर्ड, जो फर्स्ट प्री बोर्ड होता है उससे पहले कंप्लीट करनी है। तो हम प्लानिंग करते हैं ना। तो बस ऐसे ही फाइनेंस मैनेजर अपनी कंपनी के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करता है। इसी को हम फाइनेंशियल प्लानिंग बोलते हैं कि वो क्या क्या चीजें इसमें अरेंज करेगा, कैसे फंड को रेज करेगा, कैसे इन्वेस्टमेंट करेगा। ये सारी चीजें फाइनेंशियल प्लानिंग में आएंगी। तो चलिए डेफिनेशन पढ़ लेते हैं क्या है। इट इज अ प्रोसेस, मैंने आपको बताया एक प्रोसीजर है। एस्टिमेटिंग, अब देखिए एस्टिमेटिंग क्यों यूज किया, बिकॉज हम एस्टिमेट ही तो कर रहे हैं। एक्चुअल तो तभी पता चलेगा ना जब वो हैपन होगा। प्लानिंग क्या है कि हम एस्टिमेट कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं कि हम ऐसा ऐसा करेंगे। तो एस्टिमेटेड द फंड रिक्वायर फॉर द बिजनेस एंड स्पेसिफाइंग द सोर्स ऑफ फंड, कि मुझे कितना फंड चाहिए और कौन से सोर्स से मैं उस फंड को रेस करूंगी। दो सोर्सेस बताए थे मैंने, तो बस वही है कि मैं कौन से सोर्स से फंड रेस करूंगी, इक्विटी या डेट। तो इट इंक्लूड्स बोथ। अब देखिए दोनों तरीके से हो सकता है, या तो शॉर्ट टर्म में भी दो इन टर्म्स इंक्लूड है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्लानिंग। तो ये कौन करता है? फाइनेंस मैनेजर करता है। देखिए बच्चों, प्लानिंग एक ऐसा स्टेप है, एक ऐसा प्रोसीजर है जो हर कोई करता है। जरूरी नहीं है कि एक बिजनेस पर्सन ही करे, एक फाइनेंस मैनेजर ही करे, एक बच्चा भी प्लानिंग करता है। बेटो आप खुद सोचो, जब आप पढ़ते हो तो आप प्लानिंग करते हो ना कि हम ये वाला टॉपिक इतने दिन में खत्म कर देंगे, या ये सब्जेक्ट या ये बिजनेस स्टडीज का पार्ट 1 हम इतने दिन में खत्म कर देंगे, हमें ये सारी चीजें इतनी जल्दी कर। तो बेटा एक प्लानिंग हर स्टेप पे हर एक बंदा कर रहा है अपनी लाइफ में। तो बस वही है कि ये फाइनेंसिंग प्लानिंग है, ये रिलेटेड टू फाइनेंस है। अब देखिए इसके फीचर्स क्या है। फर्स्ट फीचर मैंने आपको बताया ब्लूप्रिंट तैयार करना। तो इट इन्वॉल्व प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट। अब क्योंकि वो फाइनेंस मैनेजर है तो इसलिए वो क्या ब्लूप्रिंट तैयार करेगा? फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर ऑपरेशन, के जो अपने ऑर्गेनाइजेशन में, जो वो अपने बिजनेस में एक्टिविटीज करेगा या ऑपरेशंस करेगा, क्या करना है मुझे, वो सारे का सारा ब्लूप्रिंट तैयार करेगा। सेकेंड क्या है? इट एंश्योर्स दैट इनफ फंड आर अवेलेबल एट राइट टाइम। वो ये भी लिखेगा, वो ये भी मान के चलेगा कि जब मुझे जरूरत पड़ेगी तब मुझे राइट टाइम पे वो फंड अवेलेबल होगा। देखिए बच्चों, फ्यूचर बहुत अनसर्टेन है, हमें नहीं पता कि क्या चीजें हमें कब जरूरत पड़ जाए। हम तो एक प्लानिंग कर रहे हैं, तो हम एक साथ में प्रोविजंस भी बना के चलेंगे कि अगर मुझे इस टाइम पे ये जरूरत पड़ गई तो मैं यहां से इजीली फंड अवेलेबल करा सकती हूँ। तो बस यही है, इट एंश्योर्स, वो एंश्योर करके चलते हैं
या वो एक ऐसा श्योरिटी लेके चलते हैं कि जब उन्हें राइट टाइम, सही टाइम पे जब फंड की जरूरत पड़ेगी तो उन्हें इजीली अवेलेबल हो जाएगा। थर्ड क्या है, इट ऑल्सो मेक श्योर, अब किस चीज के बारे में बात करते हैं, स्मूथ ऑपरेशन। भाई देखो कोई भी हो, चाहे कोई भी स्टूडेंट प्लानिंग करे या मैं बीइंग अ टीचर मैं प्लानिंग करूं या कोई फाइनेंस मैनेजर प्लानिंग करे, तो वो क्या सोच के करेगा, यही सोच के कि जो मैंने ब्लूप्रिंट तैयार किया है उसकी जो फंक्शनिंग होगी वो बहुत अच्छे तरीके से होगी, कोई इफ एंड बट या कोई हर्डल्स या कोई हिंड्रेंसेस नहीं आएंगे। तो बस ये, इट ऑल्सो मेक श्योर देयर आर स्मूथ ऑपरेशंस बाय मेकिंग श्योर फंड अवेलेबल व्हेन रिक्वायर्ड। जब उसे जरूरत पड़ेगी फंड की तो वो उसे इजीली या अच्छे तरीके से मिल जाएगा और उससे जो उसकी बिजनेस ऑपरेशंस होंगी, जो एक्टिविटीज होंगी, वो अच्छे से वर्क कर पाएंगी, रन कर पाएंगी। फोर्थ क्या है, इट इनेबल्स द मैनेजमेंट टू फोरसी। अब देखिए दो चीजों को देखना है उसको, एक तो क्वांटिटी, क्वांटम मैंने आपको बताया था, क्वांटिटी और टाइमिंग। क्वांटिटी और टाइमिंग किसकी, फंड रिक्वायरमेंट की, कि आपको ये बिजनेस फाइनेंस मैनेजर को सही समय पे जितने अमाउंट की, जितने क्वांटिटी की अमाउंट फंड की नीड होगी वो उसे अच्छे से मिल जाएगा, जिससे उसके एक्टिविटीज की, बिजनेस एक्टिविटीज की स्मूथ फंक्शनिंग हो सके। तो देखिए बच्चों कुछ नहीं है इसमें, सिंपल आपने जब प्लानिंग पढ़ लिया है तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि प्लानिंग में क्या होता है। तो बस यही है, फाइनेंशियल प्लानिंग में ये है कि वो प्लानिंग जो फाइनेंस से रिलेटेड फाइनेंस मैनेजर कर रहा है, और ये हर एक बिजनेसमैन, हर एक कंपनी करती है, क्योंकि डे टू डे और फ्यूचर में हमें नहीं पता क्या होने वाला है, इसलिए डे टू डे एक्टिविटीज क्या है और इन फ्यूचर क्या होने वाली है, इसके लिए प्लानिंग की जाती है। ठीक है, तो इसके बाद अब हम पढ़ेंगे इसके ऑब्जेक्टिव्स और इसकी इंपॉर्टेंस। आई होप अभी आपको ये इतना समझ में आया होगा। चलिए बच्चों अब स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। देखिए बच्चों ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब कि एक कंपनी का क्या उद्देश्य है, यानी कि एक फाइनेंस मैनेजर जो प्लानिंग कर रहा है फाइनेंस के रिगार्डिंग, तो उसका क्या उद्देश्य है, उसका क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो आप खुद सोचिए, हमने प्रॉपर्टीज में क्या पढ़ा था कि कैसे हमें फंड रेज करना है, प्रॉपर टाइम पे हमें फंड मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, कैसे हम ब्लूप्रिंट बनाए या प्रोविजंस बनाए कि हमें जब भी जरूरत पड़े, व्हेनेवर कंपनी रिक्वायर्ड द फंड इट कैन इजीली बी अवेलेबल। तो बस इसमें हम यही पढ़ेंगे। देखिए दो ऑब्जेक्टिव है, फर्स्ट है टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड व्हेनेवर रिक्वायर्ड, कि जब भी कंपनी को जरूरत पड़े फंड की तो कंपनी के पास इजीली वो फंड अवेलेबल हो पाए, कोई इफ एंड बट या कोई हिंड्रेंसेस ना आए। क्योंकि देखिए बच्चे फ्यूचर बहुत अनसर्टेन है, क्या पॉसिबिलिटीज होंगी, क्या सिचुएशंस होंगी, क्या उस टाइम पे कंडीशंस होंगी, किसी को भी नहीं पता। तो कोई भी कंपनी एक अलग से ब्लूप्रिंट या प्लानिंग करके चलती है, जो मैंने आपको बताया कि प्लानिंग हर एक स्टेज पे जरूरी है, हर कोई बंदा करता है अपनी लाइफ में। तो बस यही है कि कैसे जो फाइनेंस मैनेजर है वो क्या करे कि उसको ऐसे अच्छी इफेक्टिव प्लानिंग करे कि जब भी उसे फंड की रिक्वायरमेंट हो वो अच्छे से और इजीली उसे मिल पाए, उसे अवेलेबल हो पाए। तो फर्स्ट ये, सेकंड टू सी डेट फर्म डज नॉट रेज रिसोर्स अननेसेसरी। अब देखिए बच्चों इसमें क्या है, कंपनी ये भी मान के चल रही है या ये भी एक पॉइंट बना के चल रही है कि अगर मेरे पास फंड ज्यादा है तो मैं उसे वेस्ट ना करूं। फॉर एग्जाम्पल कि कंपनी को नीड थी 50 लाख की और कंपनी ने जो लोन ले लिया वो 1 CR का ले लिया, तो अननेसेसरी 50 लाख का लोन क्यों रेज करना जब हमें नीड 50 लाख की है। जो हमारी प्लानिंग है वो हमने इस तरीके से की है कि हमें 50 लाख की नीड है, राइट। तो अननेसेसरी रिसोर्सेज को वेस्ट ना करो, प्रॉपर जो है यूटिलाइजेशन हो अच्छे से। तो बस यही है कि टू सी दैट फर्म डज नॉट रेज रिसोर्स अननेसेसरी, बिना किसी वजह के या अननेसेसरी फंड जो है रेज ना करे। ये उद्देश्य फाइनेंस मैनेजर करता है, ये उद्देश्य हर कंपनी का होता है जब भी वो प्लानिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा ये है कि इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए जहां ऑब्जेक्टिव है वहां इंपॉर्टेंस भी होंगी ही होंगी कि क्या क्या पॉइंट्स हैं ऐसे जो हर कंपनी या हर फाइनेंस मैनेजर को लेने चाहिए। तो फर्स्ट क्या है, मेक द फर्म बेटर प्रिपेयर टू फेस द फ्यूचर। फर्म को इस तरीके से प्रिपेयर करना, यानी कि ब्लूप्रिंट, फर्म मतलब ब्लूप्रिंट को इस तरीके से प्रिपेयर करना कि जब भी कोई भी कंडीशन आए, जो फर्म है या जो कंपनी है रेडी हो उसको टैकल करने के लिए, उसको बियर अप करने के लिए। ये नहीं हो कि कोई सडन सिचुएशन आई और फंड नहीं है या कुछ भी प्रॉब्लम ऐसे आ सकती है, तो फर्म या कंपनी पहले से प्रिपेयर हो
अगर कोई भी फ्यूचर में कोई कंडीशन आ रही है तो मेक द फर्म बेटर प्रिपेयर टू फेस द फ्यूचर। नेक्स्ट, हेल्प इन अवॉइडिंग बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस। ये भी है, ये बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस, मान के चलिए ये कोई कैलेमिटी ही हैपन हो जाए या कुछ ऐसा हो कि हमने तो सोचा था कि हमारी कंपनी की ग्रोथ होगी 20% या 30%, बट वो नहीं हुई, तो कुछ तो कैश फ्लो में दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी। तो कंपनी को इस तरीके से प्रिपेयर करो। देखिए बच्चों, मैं आपको एक बहुत छोटा सा अच्छा सा एग्जांपल मेरे माइंड में आया है। कंपनी क्या है, एक बच्चे की तरह है। हम अपने बच्चे को कैसे प्रिपेयर करते हैं फ्यूचर के लिए या उसे कैसे तैयारी कराते हैं, बस ऐसे ही हमें कंपनी की सोचनी है कि कंपनी क्या है, एक हमारे बच्चे की तरह है। हमें उसको कैसे प्रिपेयर करना है, उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, उसकी सिचुएशंस क्या है, उसमें किस चीज की अवेलेबिलिटी है, किसकी नहीं है, ये सारी की सारी चीजें हम प्रिपेयर करते हैं फाइनेंसिंग प्लानिंग में। तो बस फाइनेंस मैनेजर क्या करता है, प्लानिंग इस तरीके से करता है, ये ब्लूप्रिंट इस तरीके से प्रिपेयर करता है कि अगर कोई कंपनी में दिक्कत आई या कोई शॉकिंग या कोई सरप्राइजेस पॉइंट सामने आ जाए तो कंपनी उसको अच्छे से झेल जाए, उसको अच्छे से बियर कर पाए, कोई दिक्कत ना आए कंपनी में। तो बस यही है कि हेल्प इन अवॉइडिंग बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस। प्रोविजंस बना के चलती है कंपनी, मैंने आपको बताया ना कि एक अलग से प्रोविजन बना के चलती है कि मान के चलिए फंड की ही कोई प्रॉब्लम आ जाए, मैंने आपको बताया ग्रोथ इतनी नहीं हुई तो वहां उस टाइम पे कैश फ्लो कैसे होगा, तो वो सारी चीजें हैं। थर्ड है कोऑर्डिनेशन वेरियस फंक्शन। अब देखिए कंपनी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, अगर जितने भी फंक्शंस उसमें वर्क कर रहे हैं उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो प्लानिंग खराब है। तो प्लानिंग क्या है, पहले से सोचा समझना कि मेरे जो कंपनी में वर्कर्स हैं, ये जो जितने भी सारे फंक्शंस मेरी कंपनी में हो रहे हैं वो बहुत स्मूथली वर्क करें, उनमें कोई दिक्कत ना आए, उनमें कोऑर्डिनेशन बना रहे। तो ये एक बहुत बड़ी और बहुत इफेक्टिव प्लानिंग की पॉइंट है कि अगर हमारी प्लानिंग बहुत इफेक्टिव होगी, बहुत अच्छी होगी, तो जो सारे फंक्शंस है वो बहुत अच्छे से वर्क करेंगे। देखो मैं आपको इसको एक लाइव एग्जांपल देके देती हूँ कि मान के चलिए मैं ही हूं कि अगर मेरी प्लानिंग क्या थी जब मैं स्टूडेंट थी कि मुझे अपना 12th क्लियर करना है, उसके बाद मुझे क्या कोर्स करना है, क्या नहीं करना है, तो उसके लिए मैंने प्लानिंग की थी। मेरे मम्मी पापा ने प्लानिंग की होगी कि मैं ऐसे पढ़ूंगी, इतने रुपए मेरे इस वाले स्टडी के लिए या इस वाले कोर्स के लिए लगेंगे, तो पहले से प्रिपेयर करके रखा ना, तो वो चीजें स्मूथली हुई, बहुत ऑल ऑफ सडन या हॉच पॉच काइंड ऑफ नहीं हुआ। तो बस वही है कि कोऑर्डिनेशन वेरियस फंक्शंस में कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, नेक्स्ट है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस। अब देखिए प्रॉपर यूटिलाइजेशन बहुत जरूरी है किसी भी चीज का। फाइनेंस एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बिकॉज हमें तो वेस्टेज नहीं करनी है, और भाई ये बहुत ही मुश्किल से कमाया जाता है पैसा, ऐसा तो है नहीं कि हमने ऐसे ही वेस्ट कर दी हमारे रिसोर्सेज, वो बहुत वैल्यूएबल होते हैं। तो इसीलिए हमें प्लानिंग ऐसी करनी है कि हमारा एक भी रिसोर्स, एक कुछ कैसा भी फाइनेंस वेस्ट ना हो, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो। प्रॉपर मतलब फुली यूटिलाइजेशन होना चाहिए हमारे रिसोर्सेज का। तो बस यही है कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, इतनी इफेक्टिव और एफिशिएंट प्लानिंग होनी चाहिए। देखिए जितनी इफेक्टिव और एफिशिएंट प्लानिंग होगी उतना ही वेस्टेज नहीं होगा, उतना ही हमारा जो कंपनी है या जो फर्म है या जो बिजनेस है वो इतना ही अच्छे से वर्क करेगा, और जो हमारे गोल होंगे, सेटल्ड गोल होंगे या जो ऑब्जेक्टिव होंगे, उन्हें हम इजीली अचीव कर पाएंगे। ठीक है, फिफ्थ हो गया लिंक प्रेजेंट विद फ्यूचर। अब देखिए ऑब्वियस सी बात है, प्लानिंग की डेफिनेशन में ही यही है कि हम कहाँ हैं और हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं। इट सीक्स द गैप बिटवीन, या इट सीक्स द ब्रिज बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। तो बस ये लिंक क्रिएट करता है प्रेजेंट सिनेरियो से, प्रेजेंट से फ्यूचर तक। तो बस यही है लिंक प्रेजेंट विद फ्यूचर, लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग। अब देखिए कैसे, ये इन्वेस्टमेंट हो गया, ये कंपनी में इन्वेस्टमेंट की गई, अब ये क्या है, ब्रिज हो गया। ब्रिज यानी कि ये प्लानिंग है, ये क्या है, ये फाइनेंशियल प्लानिंग है। किसके बीच में, फाइनेंस के बीच में, कि कंपनी ने फाइनेंस रेज किया कोई भी सोर्स से, अब उसने इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट किस सोर्स में करे, कौन सी प्लांट एंड मशीनरी खरीदे, क्या कौन सा लैंड करे। तो फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट के बीच में ये क्या काम करता है, प्लानिंग, फाइनेंसिंग प्लानिंग का ये गैप है, ये ब्रिज है जो ये वर्क करता है। तो इन दोनों के बीच में कौन होती है, फाइनेंशियल प्लानिंग। प्लानिंग या फाइनेंशियल, क्योंकि हम फाइनेंशियल से, फाइनेंस से रिलेटेड पढ़ रहे हैं इस एस्पेक्ट को, तो फाइनेंशियल प्लानिंग। तो लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल डिसीजंस। नेक्स्ट, मेक इवैल्यूएशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। इवैल्यूएशन मतलब खुद को चेक करना
इवैल्यूएशन होता है ना चेक करना कि हमने एक्चुअली जो प्लानिंग की थी क्या हम उसके अकॉर्डिंग हमारी जो कंपनी है वो चल पा रही है या नहीं चल पा रही है, जितना ग्रोथ हमने सोचा था एक्चुअली में उतनी हो रही है कि नहीं, जिस तरीके से कोऑर्डिनेशन फंक्शन सोचा था उस तरीके से एक्चुअली में हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो बस मेक्स चेक या इवैल्यूएशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, क्योंकि एक्चुअल परफॉर्मेंस तो तभी पता चलेगी जब वो चीज हैपन होगी, बट क्योंकि हमने प्रायर प्लानिंग की थी तो हम उसको मैच करते हुए चलेंगे। देखिए बच्चों, जो भी हमने प्लानिंग की है, कुछ कुछ सिचुएशंस में सिनेरियो में ऐसा होता है कि जैसा मैंने सोचा है वैसा नहीं हो रहा है, या जैसा मैंने नहीं सोचा था वैसा हो जाए। तो प्लानिंग क्या है, एक हेल्प ही तो करती है हमें कि हम ये सिनेरियो या ये सिचुएशन ऐसे ऐसे हैंडल करेंगे। मैंने सोचा था कि मैं ये फॉर्च्यूनर कार खरीदूंगी फ्यूचर में, बट शायद नहीं खरीद पाई हूं अभी, बट खरीद लूंगी। मैंने ऐसा प्लानिंग किया हुआ है कि मुझे अपने जो भी मेरी इनकम है या जो मेरी सेविंग है मुझे किस तरीके से करनी है। तो प्लानिंग क्या करती है, एक्चुअल परफॉर्मेंस को शो करती है कि मेरी हुई है या नहीं हुई है, कंपनी में ये चीजें जो अलग अलग लेवल पे एक्टिविटीज या ऑपरेशंस चल रहे हैं, अलग अलग फंक्शन वो अच्छे से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा इसके उद्देश्य क्या है, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है फाइनेंशियल प्लानिंग की। बहुत इजी टॉपिक है, बहुत अच्छे से ये खुद एक अपने आप में इतना इजी टॉपिक है कि आप खुद अपने लेवल पे पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि जब मैं बीइंग अ स्टूडेंट या बीइंग अ टीचर एक प्लानिंग कर रही हूँ तो मैं कैसे कर रही हूँ। तो अगर कोई फाइनेंस मैनेजर इस प्लानिंग को कर रहा है तो वो क्या क्या पॉइंट माइंड में सोच के कर रहा है। समझ में आया? तो आज का जो टॉपिक है, आज का जो क्लास है वो हमारा फिनिश हो गया। नेक्स्ट जो टॉपिक पे जिसपे मैं क्लास बनाऊंगी वो होगा कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर। तो अगर आप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये एक स्टेप आपका मुझे बहुत मोटिवेशन और एनकरेजमेंट देता है। तो तब तक के लिए इसको अपनी बुक्स में से जरूर रीड कीजिएगा, बिकॉज रीडिंग इज वेरी मस्ट। रीडिंग करने से आपको बहुत सारी चीजों का पता चलता है कि हमने क्या पढ़ा था, मैम ने क्या पढ़ाया है और बुक्स में क्या लिखा हुआ है। तो तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।